बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरे इस चैनल मुख्तार हुसैन एमएससी मैथमेटिक्स को, जिसके अंदर आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 के 4.3 को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020-21 जो है वो डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020-21 हमें ये वाले सारे क्वेश्चन इसके जो है और एग्जाम्पल दी गई हैं। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 198 के अंदर मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 9 जो कि पेज नंबर 202 के अंदर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, डी और ई पार्ट और क्वेश्चन नंबर 13 और 15 जो है वो डिस्कस करेंगे। और अब मैं अपने एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले हम 6 को यहाँ पे डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमसे ये कहा गया, राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट द एक्स एक्सिस एट 0 वाउ 0 पॉइंट एंड y एक्सिस एट 0 वाउ -4 पॉइंट पे। ये दोनों पॉइंट पे यानी कि इस x एक्सिस पर इस पॉइंट पे कट कर रही है वो लाइन और y एक्सिस पर इस पॉइंट पर वो कट कर रही है और हमने उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो इस मकसद के लिए हमारे पास जो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो इक्वेशन की हमारे पास इसकी ज़रूरत है, तो उसका हमें इल्म होना चाहिए। टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो हमारे पास इक्वल होती है x ओवर a प्लस y ओवर b, दिस इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे होता है 1। तो यहाँ पे a जो होता है वो हमारे पास होता है x इंटरसेप्ट, यानी कि x एक्सिस को जिस जगह पे पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है ये हमारे पास x इंटरसेप्ट होगा। और y जो हमारे पास यहाँ पे है y ओवर b, y हमारे पास वेरिएबल होगा y एक्सिस के लिए और यहाँ पे जो b है वो y इंटरसेप्ट को कह रही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं हेयर a जो हमारे पास x इंटरसेप्ट फॉर्म है वो यहाँ पे ये है, इसका ये जो पॉइंट हमारे पास है ये हमारे पास a होगा, a इज इक्वल टू 2 और इसके अंदर जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास इसका जो है वो यहाँ पे हमारे पास b जो कि y इंटरसेप्ट फॉर्म में है -4। ये दोनों वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x ओवर a की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस y ओवर b की जगह पे हमारे पास यहाँ पे -4, दिस इज इक्वल टू 1। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि इक्वल टू आएगा -8 और यहाँ पे हमारे पास -4x प्लस का 2y, दिस इज इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पे -4x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू -8 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो -8। हम आमतौर पे x एक्सिस का जो कोफिशिएंट होता है वो प्लस का बनाते हैं, तो इसे प्लस बनाने के लिए और इसके अलावा इनमें से 2 कॉमन भी लिया जा सकता है। 2 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे -2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2x रह जाएगा, यहाँ पे सिंपल माइनस का y रह जाएगा और दिस इज इक्वल टू -8। ये -2 इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी लाइन की 2x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू प्लस का 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी जो कि हमसे यहाँ पे मतलूब है। इसके बाद अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमसे कहा गया है ट्रांसफर द इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको हमने ट्रांसफ़र करना है इनटू इसका थर्ड पार्ट हमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस दिया गया है और थर्ड पार्ट में हमें ये है कि हमने इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन दी गई है 5x माइनस 12y दिस इज इक्वल टू -39, ये 39 प्लस का इक्वल की दूसरी तरफ मूव करेगा तो माइनस का 39 आ जाएगा। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास इसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है उससे इसके हमने जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। उस मैग्नीट्यूड के ज़रिए से हमने इसे क्या करना है, डिवाइड करना है और वो हमारे पास इसकी नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। इस मकसद के लिए हम इसे कहेंगे डिवाइडिंग बाय हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर प्लस 144, दिस इज इक्वल टू 169 स्क्वायर रूट में और इसका आंसर आएगा प्लस और माइनस में 13। नॉर्मल फॉर्म में जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो प्लस का साइन होना चाहिए। तो अब हम कहेंगे जो हमने डिवाइडिंग बाय +13
और -13 पे हमने डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे बोलेंगे सो राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। डिवाइडिंग इट बाय -13, -13 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू बनेगी। तो यूँ हमारे पास 5x डिवाइडिंग बाय -13 -12y डिवाइडिंग बाय -13 और दिस इज इक्वल टू -39 डिवाइडिंग बाय -13। जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास -5x ओवर 13 और ये प्लस का 12y ओवर 13 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 3 हमारे पास 39 होती है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आएगी, रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज 4.3 के अंदर मौजूद है, उसके क्वेश्चन नंबर 10 का हमें पार्ट ए, डी और ई करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट ए को डिस्कस करेंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन मालूम करनी है। नंबर ए पे कहा गया है थ्रो दिस पॉइंट ए पॉइंट हैविंग स्लोप 7। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें एक पॉइंट दे दिया गया है। पॉइंट जो है उसको उसने नाम रखा हुआ ए, जिसके x कोऑर्डिनेट -6 है और y कोऑर्डिनेट उसका हमारे पास जो है वो 5 है। और यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप जिसे हम यहाँ पे आमतौर पे m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास जो है वो 7 दे दिया गया है। तो हमने अब यहाँ पे रिक्वायर्ड हम कहते हैं वी नो डैट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो रिक्वायर्ड हमारे पास होगी पासिंग थ्रो जो पॉइंट है ए उसमें से पास कर रही होगी एंड हैविंग आपके पास स्लोप उसकी जो होगी वो इक्वल टू 7 होगा। हमारे पास एक पॉइंट में से और उसकी अगर स्लोप दी गई हो तो उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन इस फॉर्म की होती है y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इनटू x माइनस x1। यहाँ पे x1 और y1 ये दरअसल हमारे पास पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट होते हैं और m यहाँ पे हमारे पास स्लोप दी गई है। दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस y1 जो हमारे पास पॉइंट दिया गया उसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास -5 और 5 है, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस बन जाएगा। स्लोप हमारे पास है 7 और x एज इट इज़ x1 हमारे पास पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -6 है। तो यूँ हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं y माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 7x प्लस 6 बनेगा और ये 6 7 42। तो यूँ हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 7x और ये y उधर मूव करेगा -y, उसके बाद ये 42 इधर मूव करेगा -5 ऑलरेडी उधर है, 42 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 7x माइनस y दिस इज इक्वल टू -47। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास वो लाइन होगी जो कि इस पॉइंट में से गुजरेगी और उसकी स्लोप 7 भी होगी। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के डी और ई पार्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के डी पार्ट और ई पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर डी पार्ट के अंदर हमने कहा गया हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है विच इज़ पासिंग थ्रू दी पॉइंट दिस एंड दिस। ये दोनों पॉइंट में से जो है वो पास कर रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपको स्लोप नहीं दी गई है, लेकिन हमने स्लोप का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमें पास 2 पॉइंट दिए गए हों तो हमने स्लोप जो है m जो है वो कैसे फाइंड करनी है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है। मतलब ये दोनों जो पॉइंट हैं इसका फर्स्ट पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट x1 और उसका सेकंड कोऑर्डिनेट
जो है वो y1 कहलाता है। इसका सेकंड पॉइंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट x2 और इसका सेकंड जो है वो क्वाड्रेंट जो होता है वो y2 कहलाता है। उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें m जो है स्लोप मिल जाएगी y2 सेकंड क्वाड्रेंट का y क्वाड्रेंट माइनस y1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका होगा प्लस का 5 बना लेगा इसे, और x2 यहाँ पे हमारे पास मौजूद होगा सेकंड क्वाड्रेंट का x क्वाड्रेंट माइनस इसका x क्वाड्रेंट हमारे पास आएगा -5। यहाँ पे वैल्यू मैं गलत पुट कर चुका हूँ, मैं इसे दुरुस्त करता हूँ। y1 इसका हमारे पास -3 है तो ये प्लस का 3 आएगा। इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 ओवर में हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4, इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास कोई एक पॉइंट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास स्लोप मौजूद है और हमारे पास दो पॉइंट मौजूद हैं जिनमें से ये पॉइंट गुजर रहा है, तो हम यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट और एक स्लोप मौजूद हो उस फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ लाइन जनरली यूँ लिखते हैं y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इनटू x माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास y1 और ये जो x1 है इन दोनों में से कोई एक हम पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि वो जो लाइन होगी वो इस पॉइंट में से भी गुजर रही है, इस पॉइंट में से भी गुजर रही है, किसी एक पॉइंट के भी हम यहाँ पे ले लेंगे क्वाड्रेंट, तो उसके हिसाब से हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस y1 हम चलें फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास -3 दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन हमने निकाल ली हुआ 1/2 इंटू x माइनस x1, इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास -5 है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई भी कर जाएगा तो इंटू यूँ हो जाएगा और इधर x प्लस 5 होगा। हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y प्लस 6 दिस इज इक्वल टू x प्लस 5 होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो x प्लस x माइनस 2y, x इधर ही ये 2y उधर मूव करेगा -2y हो जाएगा, और इसके बाद ये वाला प्लस का 5 इधर मूव करेगा तो माइनस हो जाएगा, इधर हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगी। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने पार्ट ई के अंदर हमने फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। जब हमारे पास y इंटरसेप्ट हमें दिया गया -7 के और स्लोप हमें उसकी -5 के दी गई है। y इंटरसेप्ट हमारे पास जो होगा वो हमारे पास इक्वल टू दिया गया है। दरअसल y इंटरसेप्ट के अंदर ये होगा कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ उसका होगा। यहाँ पे हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं c के साथ, तो वो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो वो 0 व c हमारे पास y कोऑर्डिनेट जो है वो -7 दिया गया है। और यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप जिस लाइन की हमने फाइंड करनी उसकी स्लोप उसने हमें बता दिया हुआ है कि उसकी स्लोप जो होगी वो -5 के इक्वल होगी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास ये जो हमने याद रखना है, वी नो डैट y दिस इज इक्वल टू, जब हमारे पास स्लोप और एक पॉइंट दिया गया हो उस वक्त हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इनटू x माइनस x1। तो यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। y माइनस y1 हमारे पास यहाँ पे जो होगा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और वो यहाँ पे -7 है। दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ हमारे पास लाइन जो है वो -5 इंटू x माइनस x1, यहाँ पे हमारे पास 0 के इक्वल मौजूद है। तो यहाँ पे 7 प्लस y प्लस 7 दिस इज इक्वल टू -5x, ये -5x इक्वल की दूसरी तरफ मूव करेगा प्लस का 5x प्लस y ऑलरेडी उधर मौजूद है और +7 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हमसे मतलूब थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे ये कहा गया फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट जिसके x कोऑर्डिनेट -4 और y कोऑर्डिनेट -6 है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। तो यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज़ ये आ गई है। पहले नंबर पे तो हमें एक पॉइंट दिया गया है जिसमें से वो लाइन पास कर रही है,
पॉइंट इसका चले हम नाम दे रहे हैं P पॉइंट, हमारे पास -4 वो -6 है, इसमें से वो लाइन पास कर रही होगी और उस लाइन की जो स्लोप होगी वो हमारे पास इक्वल टू इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अब हमें याद रखना होगा कि जो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन होगी वो दरअसल इस लाइन की स्लोप के परपेंडिकुलर है, इसलिए दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप्स का हासिल ज़रब जो होता है और वो इक्वल टू होता है हमारे पास -1 के इक्वल। या फिर आप यहाँ पे सिंपली ये चीज़ देख सकते हैं, हमारे पास ये m हमने स्लोप फाइंड करनी है रिक्वायर्ड लाइन की, वो हमारे पास ये इसकी स्लोप जिसे हम कह देते हैं m1 और ये वाली हमारे पास जो स्लोप फाइंड करनी है वो m, दिस इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड स्लोप हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप और ये जो स्लोप है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से m हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा -1/m1। तो यहाँ पे -1/m1 हमारे पास ये वाली स्लोप है जो कि -3/2 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद 3 आ जाएगा। हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप हमारे पास 2/3 आ गई और वो इस पॉइंट में से गुजर रही है। तो यूँ हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगी, वी नो डेट y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इनटू x माइनस x1 के इक्वल होगी। तो y यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो y हमारे पास वैसे ही रहेगा, -y1 हमारे पास वो जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट -6 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास 2/3 है और x एज इट इज़ -x1 जो हमारे पास पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट जो कि -4 है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो y +6 और ये 3 इधर आके इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, दोनों टर्म से 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2 × x +4 हो जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3y + 18 दिस इज इक्वल टू 2x + 8। तो यहाँ पे 3y और ये x, बल्कि ऐसा करते हैं x वाली टर्म को हम पॉजिटिव लेने के लिए हम जो है वो इन दोनों टर्म्स को उधर ही रहने देते हैं, 2x और ये वाली 3y उधर जाके हो जाएगी और उधर ऑलरेडी प्लस का 8 है, ये उधर जाके माइनस का 8 इज इक्वल टू इस साइड पे 0 रह जाएगा। तो 2x - 3y इन दोनों को सोल्व करेंगे, हमारे पास -10 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन जो हमसे फाइंड की गई है, जो कि इस पॉइंट में से गुजर रही है और उसकी स्लोप इस लाइन की स्लोप के परपेंडिकुलर भी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे ये कहा गया द पॉइंट A, B and C are the vertices of a triangle show that the line joining the midpoint D of AB and the midpoint E of AC is parallel to the BC and DE is equal to 1/2 BC। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज़रा तवज्जो से समझ लीजिएगा। हमारे पास एक ट्राइंगल दी गई है जिसके वर्टिसेस A, यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट A, दूसरे वाला ये B और तीसरे वाला ये C, ये 3 वर्टिसेस हमें ये दे दिए गए हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। हमने यहाँ पे शो करना है, शो डेट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट D ऑफ AB। अगर आप देखें ये AB आपके पास साइड है, इसका जो मिड पॉइंट है वो उसने क्या दिया, अगर D है, और उसके बाद एंड द मिड पॉइंट E ऑफ AC, AC का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास E मौजूद है। उसने कहा इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाने वाली ये आपके पास ये एक लाइन DE जो लाइन है वो कहता है कि वो BC के पैरेलल होगी, ये बात साबित करें। और नंबर 2 पे आपने ये भी साबित करना है ये जो DE है इसकी जो लेंथ होगी वो BC की लेंथ के हाफ के इक्वल होगी, ये बात हमने यहाँ पे साबित करनी है जी। अब यहाँ पे देखिएगा D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहाँ पे हमारे पास D का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो हमारे पास X और Y कोऑर्डिनेट होंगे, वो हमारे पास इक्वल टू होंगे ये जो A और B पॉइंट का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों के X कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास X कोऑर्डिनेट D का आएगा और इन दोनों के Y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास D का Y कोऑर्डिनेट आएगा।
ए और बी हमारे पास ये मौजूद हैं, तो इसका हमारे पास यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास है ए का -1 प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6 डिवाइडिंग बाय 2, ये हमारे पास डी का एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, कॉमा अब वाई कोऑर्डिनेट ए का जो है वो हमारे पास 2 प्लस बी का वाई कोऑर्डिनेट 3 डिवाइडिंग बाय 2। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 5/2 कॉमा ये भी 5/2, ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स और वाई। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब ई लेते हैं, इसका जो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास दरअसल इक्वल टू ये ए और सी पॉइंट का, ए और सी इनके एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं -1 + 2 डिवाइडिंग बाय 2 और वाई कोऑर्डिनेट इनके ऐड करते हैं 2 प्लस का ऐड करने की वजह से माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन मौजूद है, डिवाइडिंग बाय 2। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट और -2/2 हमारे पास बनने वाला है, उसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और ये हमारे पास -1, ये ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हमने यहाँ पे डी ई फाइंड करना और वो देखना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो हमारे पास जी अब हमने ये साबित करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। इस मकसद के लिए हमें डी ई जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि डी ई की स्लोप और बी सी की स्लोप ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। तो अब हमने फाइंड करनी है डी, ये यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ डी ई, स्लोप ऑफ डी ई। तो डी ई हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये डी और ये ई मौजूद है, इसकी स्लोप हमारे पास y2 - y1 ओवर x2 - x1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डी ई है तो ई का ये y2 - 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 - 5/2 डिवाइडिंग बाय इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1/2 - 5/2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आने वाला है 2 - 2 + -5 और इसका एलसीएम 2 1 -5, इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -7 ओवर हमारे पास माइनस का 4, ये इक्वल टू आ जाएगा 7/4 के इक्वल। अब बी सी का डिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं, बी सी की स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी। तो यहाँ पे भी इसके लिए भी यही फार्मूला लगाया जाएगा, बी और सी हमारे पास ये पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट -4 -3 डिवाइडिंग बाय एक्स कोऑर्डिनेट 2 -6, तो ये हमारे पास -7 डिवाइडिंग बाय -4। इसे सिंप्लीफाई करने पर 7/4 आ जाएगा। हेयर स्लोप of BC is equal to slope of DE, hence BC parallel to DE। तो लिहाजा यहाँ पे BC और DE जो हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी है कि हमने साबित करना होगा कि DE इज इक्वल टू हाफ BC के बराबर, इसलिए हमें DE डिस्टेंस चाहिए और BC डिस्टेंस चाहिए और जो DE डिस्टेंस होगा वो इसके हाफ के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम DE डिस्टेंस फाइंड करते हैं, हमारे पास उसके लिए फार्मूला होगा x माइनस x1 माइनस x2। DE हमारे पास ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा 1/2 - 5/2 उसका स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है और y2 हमारे पास यहाँ पे e का y कोऑर्डिनेट y2 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, तो -1 - 5/2 होल का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये आने वाला है 4/2, तो सिंपली ये हमारे पास 2 1 - 5, आप इसे एलसीएम ले लें, 2 आएगा 1 - 5 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 - 5/2 होल का स्क्वायर। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाएगा
तो -4 डिवाइडिंग बाई 2 -2 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे -7/2 होल का स्क्वायर। तो इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 4 और प्लस 49/4 जी सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 प्लस 49 डिवाइडिंग बाय 4 दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 49 करेंगे तो 9 प्लस 6 15 1 कैरी 5 और ये 65 स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा तो ये प्लस माइनस का 2 आएगा। बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया जाएगा। बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे मैं फार्मूला इसका राइट कर दूँ डिस्टेंस फार्मूले का, वो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। तो इनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है। b और c हमारे पास ये दो पॉइंट मौजूद हैं तो हमने इनके x कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंस करते हैं तो 2 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स -4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे -7 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 49 दिस इज इक्वल टू 65 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। लेकिन हमें पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता तो यहाँ पे 65 ही होगा। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस था और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता 65/2 आएगा। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं हेयर तो हमारे पास DE है, DE डिस्टेंस जो है वो DE निकाला हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 65/2 दिस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 यहाँ पे और स्क्वायर रूट ऑफ 65 की जगह पे हमने देखा कि डिस्टेंस ऑफ BC जो है वो 65 के इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65 की जगह पे हमने BC लिख दिया। तो ये बात हमारी प्रूव होगी, हैंस प्रूव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी सारी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जो आपको नहीं समझ आई हो तो आप लोग मुझे वो कमेंट्स में वो बॉक्स में उसका आंसर मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।